अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, चीन ने बदले में अमेरिका पर टैरिफ लगाया। अमेरिका ने अपना टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर, और चीन भी झुकने को तैयार नहीं है, उसने भी अपनी तरफ से टैरिफ बढ़ा के 84% कर दिया है। सवाल यह है कि ये तनाव, ये झगड़ा रुकेगा कहाँ? और ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, जब ट्रंप और चीन के बीच ये ताज़ा घमासान शुरू हो चुका है, कुछ विद्वान सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जो स्टैंड ऑफ है, जिस तरह का दोनों टकरा रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं, एक फिनोमेना है हिस्ट्री में जिसको कहते हैं थ्यूसिडिडीज ट्रैप। उस परिस्थिति में फंसते हुए दिख रहे हैं क्या ये दोनों देश, जहां एक जो उभरती हुई ताकत है वो एक जमे जमाए महारथी को टक्कर देने की कोशिश करती है। टक्कर देने की कोशिश करती है नहीं, ट्रैप माने के आपके लिए जाल, तो वो इस स्थिति में आ जाती है कि उसे वो टक्कर देनी पड़ती है, या उसके बढ़ते प्रभुत्व को देखकर जो बड़ी ताकत है वो उस पर हमला करने के लिए मजबूर होती है। तो ये परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा कहना है। और ये नाम आया है एथेंस के मशहूर दार्शनिक और जनरल थ्यूसिडिडीज के नाम पर, जिन्होंने उस वक्त एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया था। तो ये चाइना कह रहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है चीन पर, और चीन इस युद्ध में थोड़ी मुश्किल जगह पे है। अमेरिका भी है, लेकिन चीन भी ज़्यादा मुश्किल जगह पे है, क्योंकि चीन का बहुत ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ व्यापार में, यानी उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर ये तनाव बढ़ता है, झगड़ा चलता है, और ये किसी भी तरह से वो लेन देन रुकता है, तो चीन को बहुत बड़े मुनाफे से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन इसका काउंटर देखें तो जो विद्वान अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है चीन के इंपोर्ट्स पर, तो उसके लिए भी आसान नहीं है। और चीन का एक आइटम है जो रेयर अर्थ्स जिनको कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व, वो उस पर चीन, उसकी सप्लाई जो है वो चीन की तरफ से होती है। तो आप उसको कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि बीजिंग की तरफ से, यानी कि चीन की सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम बिल्कुल लड़ेंगे इस ब्लैकमेल के खिलाफ, यानी जो हमारे खिलाफ मसल पावर का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और हमको दबाने की कोशिश कर रहा है, हमसे कुछ ऐंठने की कोशिश कर रहा है, हम इसके आगे झुकने नहीं जा रहे हैं। और चीन ये कह रहा है कि हम कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हैं, कि हमें एक कोने में ले जाके घेरने की कोशिश हो रही है। और चीन या कोई ऐसा देश, चीन के साथ साथ ऐसे देशों को भी मिला के कॉर्नर किया जा रहा है जो चीन से बनने वाले सामान को असेंबल करते हैं, खरीदते हैं या असेंबल करके आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अब वो चाइना के पॉलिसी एडवाइजर का कहना है कि इस परिस्थिति में होता है कि जो भी पहले झुकता है वो फिर विक्टिम बन जाता है, शिकार बन जाता है। और इसीलिए अब ये लड़ाई इस बात से तय होनी है कि कौन ज़्यादा समय तक मैदान में टिके रहने की, खड़े रहने की स्थिति में है। और यहाँ जो अमेरिका की तरफ से जानकार हैं वो कह रहे हैं कि चीन अमेरिका को उतना परेशान नहीं कर सकता है जितना अमेरिका चीन को कर सकता है, जिसका कारण मैंने अभी बताया। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट पर रोक लगती है तो चीन को ज़्यादा भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन फ़ायदा नुकसान की कहानी अब रह नहीं गई है। अब कहानी ये है, और ख़ास तौर पे चीन की तरफ से है, कि हम किसी तरह की दादागिरी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम पूरा दम लगा के इसका विरोध करेंगे, और हम एक बड़े, जिसको कह सकते हैं आप, एक आर्थिक युद्ध में कूदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ अब कोशिश हो रही है कि दोनों एक दूसरे पर दबाव डालें। तो अमेरिका और चीन दो महारथी भिड़े हुए हैं, और इसमें बाकी दुनिया के देश बिल्कुल समझिए कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाली दशा है, कि किसको कहाँ कितना नुकसान होगा इस ट्रेड वॉर में कहना मुश्किल है। कोलेटरल डैमेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो यहाँ इस्तेमाल होता है उनके लिए। और इसमें ये कल्पना करना मुश्किल है कि अब ये कैसे डी एस्केलेट होगा, यानी कि दोनों में से कौन पहले पीछे कदम हटाएगा, कौन पहले आंख झपकाएगा, कौन इस पर राजी होगा, अच्छा चलो भाई हम करते हैं, या कौन बातचीत के लिए बुलाएगा। यहाँ ध्यान, और क्यों है विवाद, क्योंकि एक देश ऐसा है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उपभोक्ता सामान का, जिसको फैक्ट्री टू द वर्ल्ड कहा जाता है, चीन। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका, जो सारी दुनिया के तमाम देशों से बहुत कुछ खरीदता है। और इसी बात की शिकायत है ट्रंप साहब को कि साहब सब हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ के माल बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं, हमारे यहाँ से रोजगार चला गया है। तो ये जो आज की स्थिति है, ये इन दोनों के बीच में बिल्कुल रस्साकशी की स्थिति है।
कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं पेंच फंस गया है, यानी कि अब दोनों ने अपनी अपनी पतंग उड़ा के लगा दिए हैं, पतंग आपस में फंसी हुई हैं। कोई खींचे तो वो कट सकता है, कोई ढील दे तो वो कट सकता है, और ऐसे में काफ़ी देर तक ये आसमान में बाजी तनी रह सकती है। तो क्या अब अमेरिका और चीन एक बिल्कुल जिसको कहते हैं अपरिहार्य युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप साहब पूरी कोशिश में हैं कि वो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लगाम कसें, उसको रोकें, और चाइना अगर मजबूत है तो वो इस कोशिश को पूरी चुनौती देना चाहेगा। और इसीलिए ये थ्यूसिडिडीज ट्रैप का जो मामला है वो सामने आया है कि ये अमेरिका और चीन की बीच जो तनाव है इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको लाया गया है कि जब एक ताकत, उभरती हुई ताकत एक बड़े देश को, बड़ी ताकत को चुनौती देती है तो वो कैसे उसको घेर कर फंसाने की कोशिश करता है। अब ये आप आख्यानों में जाएं और पुराने सिद्धांत लाएं, इसके बजाय इस वक्त देखने वाली बात यह है कि अभी ये कहानी, क्योंकि हर रात जब आप हर सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है रात में किस्सा कुछ और आगे बढ़ गया है। तो अभी अगले कुछ दिन, और इस बीच अभी अगले 10 दिनों में कई दिन बाजार बंद रहने वाला है। तो ऐसे में जो भारत में जो सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है ज़ीरोधा, उसके फाउंडर नितिन कामत ने ट्वीट किया और उनका कहना है कि ऐसे में ज़्यादातर लोगों के लिए चादर ओढ़ के सोने जैसी स्थिति है। आप इस वक्त नई पोजीशन, नए ट्रेड के चक्कर में न फंसें। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।